सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा और मुल्क को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन वसाइल पर काबू पाया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। 2018 में मुल्क की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमन व अमान का सरमायाकारी और तरक्की से गहरा ताल्लुक है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। पार्लियामेंट को इस सिलसिले में मुस्बत किरदार अदा करना होगा। तहरीक इंसाफ ने इजाज़तनामा मनसूख होने के बाद तरनौल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कमिश्नर के पास इजाज़तनामा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं था। बानी पीटीआई के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। चंद दिनों की हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि पीछे हटने वाले नहीं, आशूरा के बाद कानून के मुताबिक जलसा करेंगे। पीटीआई ने जिला इंतजामिया के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी की अवाम पाकिस्तान पार्टी सियासी दौड़ में शामिल। इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। शाहिद खाकान ने कहा कि हुक्मरानों को मुल्क की नहीं सिर्फ कुर्सी की फिक्र है, उन्हें हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। दूसरी जमातों को मुबारक हो। जिस इलेक्टेबल की शोहरत अच्छी नहीं हमारी जमात का हिस्सा नहीं होगा। पार्टी में कुछ लेने वाले नहीं देने वाले लोग होंगे। मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी इस्तेहकाम। महंगाई आसमान पर है। पूरा मुल्क तकलीफ में है। मसाइल का हल तो दूर की बात, कोई इस बारे में बात नहीं करता। करप्ट तरीन सियासतदान काबिज हैं, कैसे जांचें। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अवलीन तरजीह है। मकामी ज़खायर से पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लोर मिल्स मालकान का भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 11 जुलाई से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन रहनुमाओं ने कहा कि 10 जुलाई को वॉशिंग बंद कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सिंध में मुसलसल हुक्मरानी के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतनी बड़ी रकम से सिंध को 50 बार बिल्डोज करके बनाया जा सकता है। कराची से कश्मीर तक तबाही ही तबाही है। कुछ अच्छा होगा तो चांद पर तो नहीं होगा, ज़मीन पर ही होगा। सिंध हुकूमत ने जो बयानिया घड़ा उसमें झोल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और MQM लाजिम व मलजूम है। आज कह रहे हैं कि सिंध में कुछ नहीं हुआ, तबाही हो गई। कभी दिल जोड़ने कभी दिल तोड़ने की बात करते हैं। इनका मफाद होता है तो आसिफ अली जरदारी से कोई अच्छा नहीं होता। मफाद नहीं होता तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। समझ नहीं आता ये कब क्या कहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। APC में शिरकत का फैसला बानी PTI का है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है, ना आइन को मान रहे हैं ना अदालतों को। मुल्क में सजा जजा नहीं। परवेज़ खट्टक झूठी गवाहियां देकर पराठे नहीं खा सकेंगे। मोटरवे घिराव केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर, जहलम, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। खुशाब, पिंडी भट्टियां, चन्योट में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रायवंड में बारिश से सीवरेज सिस्टम बैठ गया। कसूर, जड़ावाला, चन्योट, पाकपतन में भी बारिश। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में 8 और 9 जुलाई को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में 2 दिन मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सखर, हैदराबाद समेत सिंध में मानसून हवाएं आज रात दाखिल होने की पेशगोई। पाक फौज का अज़्म इस्तेहकाम पर बिलाजवाब तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए क़यास सराइयों पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज़्म इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल।
इंसदाद दहशतगर्दी, पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम अहम तकाजा करार। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मद्देनजर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक संगजानी और तरनौल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में 3 जुलाई को हथियारों का भारी जखीरा बरामद हुआ। मुहर्रम में सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है। जलसे को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को इनफरादी कुव्वत दस्तयाब नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाएं। बानी PTI ने हमें कहा कि NOC के बगैर जलसा नहीं करना। हुकूमत ने अब NOC ना दिया तो परवाह नहीं करेंगे। मुल्क तब चलेगा जब इदारे अपनी हदूद में काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि कैदी की ब्लैकमेलिंग और धमकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेल में देसी मुर्ग खाने वाला कैसे भूख हड़ताल कर सकता है। जेल की शेल्फ पर इम्पोर्टेंट खजूरें, बादाम और अखरोट पड़े होते हैं। अडियाला जेल में कितने लोग हैं जिनको ये सहूलत हासिल है। मसूद पज़िश्कियान ईरान के नए सदर होंगे। वजारत दाखिला ने तस्दीक कर दी। मसूद पज़िश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर पाए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसूद पज़िश्कियान को मुबारकबाद, कहा कि खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। ईरान के नए सदर मसूद पज़िश्कियान पेशे के लिहाज से कार्डिक सर्जन, तबरेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के चांसलर रहे। 5 बार ईरान की पार्लियामेंट के रुकन, 2001 से 2005 के दौरान वज़ीर सेहत रहे। मसूद पज़िश्कियान ने 2013 और 21 में भी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था। मुहर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने या ना आने का हतमी फैसला चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी करेंगे। मुहर्रम में अमन की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली। फौज और रेंजर्स की 160 कंपनीज की खिदमात तलब। खैबर पख्तूनख्वा में भी फौज की खिदमात लेने का फैसला। डेरा इस्माइल खान, हंगू, कोहाट, कुरम और पिशावर समेत हसास अजला में आर्मी की खिदमात ली जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। झेलम, बिहाड़ी और भावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की भी मंजूरी। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि कॉलेजेस में मुफ्त MD और ECAT क्लासेस का दायरा कार बढ़ाया जाए। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब से हल्के के लिए 2 अरब के फंड्स मांग लिए। NA 118 की 51 तरक्याती स्कीमों की तफसीलात पर मबनी मरासला वज़ीर आला पंजाब को अरसाल। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सीवरेज वाटर सप्लाई की स्कीमों को मुकम्मल करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में जालिमाना निज़ाम चल रहा है। हम खित्ते में सबसे पीछे रह गए। हुक्मरान हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। वो पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं जहाँ जुल्म का निज़ाम हो। मुल्क को बदलना होगा। मौजूदा निज़ाम अशराफिया के काम आता है। आम आदमी को इससे कोई फ़ायदा नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी में हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों को कौमी सलामती के मामलात पर संजीदा होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जमातों का यकजा होना बहुत ज़रूरी है। आइन की हुर्मत का एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अपोजिशन आइनी दायरे में शौक से एहतजाज करे। कराची में CTD एहलकार अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस। CTD एहलकारों ने शहरी को अगवा करके 20 लाख रुपए का मुतालबा किया था।
खातून ने रिहाई के लिए जेवर और नकद रकम इंस्पेक्टर और एहलकार के हवाले की। थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज।